राधे राधे। मैं सुविधांत आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इतने महीनों बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात तो कल तक मैं अपना नाम सुशांत कहता था, आज मैं सुविधांत कह रहा हूँ। तो कर्म और धर्म वाला सिलसिला है। जो नया नाम है सुविधांत ही मेरे गुरु ने मुझे दिया है। और पिछली बार मैंने आपको बोला था कि आपके 7 चक्रा मेडिटेशंस भी करवाऊंगा, लेकिन दोनों चक्रा के बाद मुझे ये पता चला कि जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है उसके बाद आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन जब लोगों ने मेडिटेशन किया उनको एनर्जी मिली ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितने लोग कनेक्ट होंगे, तो हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए एक अलग सा काम करके हम देखेंगे कि इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। बहरहाल आज का विषय, आज का टॉपिक, क्या ट्विन फ्लेम में कभी सेपरेशन होता है? ध्यान से सोचिए। अगर आप कहते हो हाँ, तो आप अभी भी 3D वर्ल्ड में हो, यानी आप अभी भी सांसारिक दुनिया में हो। ट्विन फ्लेम का पहला नियम, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, सेपरेशन, हमारा ट्विन हमारे साथ नहीं है, तो उसको सेपरेशन कहेंगे। तो अगर इसको ध्यान से समझें, क्या स्पिरिचुअलिटी दिखती है? क्या एनर्जी दिखती है? आप अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो? क्या देख पाते हो? धड़कन को सुन सकते हो? क्या देख पाते हो? ऊर्जा को समझ सकते हो? उसी तरह आपका ट्विन आपके अंदर ही है। जहां पे आप ये बोलते हो सेपरेशन, आप उसको फिजिकल बॉडी से सेपरेट कर सकते हो। सोल कभी अलग नहीं होती। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को मिलते हो, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में एक छवि बना के छोड़ता है। सोचिए, आप आज किसी से मिले, 5 साल बाद मिलोगे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इसको कहीं तो देखा है। हमारे दिमाग के अंदर वो क्षमता है कि हम एक बार चीजों को देख लेते हैं तो भूलते नहीं हैं। अगर ये सच है तो आपका ट्विन आपको भूलता नहीं है कभी। ये बात अलग है कि आप इस सांसारिक दुनिया में भले ही एक दूसरे से अलग हो, बात नहीं कर रहे हो, या अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग दुनिया में हो, लेकिन ट्विन फ्लेम का जो पहली बार बबल फेज जिसको बोलते हैं, उसके बाद दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अपने अपने कर्मा को हील करने में लगते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ट्विन आपके अंदर ही है, तो उसको महसूस कैसे करेंगे? पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना है कि आप अपने ट्विन से अलग हो ही नहीं सकते। आप एक ही ऊर्जा हो। जो हम चक्रा हीलिंग के थ्रू जो बैलेंसिंग करते हैं अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन, अगर उसको ऐसे समझें तो कभी ध्यान अवस्था में बैठिए। ध्यान का मतलब ये नहीं आप समाधि लेके बैठ गए, नहीं। जहां पे भी आपको 5 मिनट मिले, 5 मिनट शांति से बैठिए, आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स से कहिए कि मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे जो संकेत दे रहे हैं मैं वो सुन सकता हूं या सुन सकती हूं। मेरा मार्गदर्शन करें। जो आप कह रहे हैं उसको फील करिए। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। आपको आपका जवाब 48 घंटों के अंदर मिल जाएगा। आपको किसी न किसी रूप में आपके सवाल सामने से आएंगे, या आपको रील के थ्रू, वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। लेकिन पूरे कहानी का एक ही अर्थ है, ट्विन फ्लेम में कभी सेपरेशन नहीं होता। तो आप कहोगे कि अगर सेपरेशन नहीं होता तो क्या है? ट्विन फ्लेम में अलाइनमेंट का मिसमैच होता है। ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप एक पर्पस लेके इस जिंदगी में आए हो। अब उस पर्पस की तरफ या तो फेमिनिन अपने इनर वर्क करके उस पर्पस पे आगे जाना चालू करे, कुछ भी हो सकता है। आपका पॉडकास्टिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब फेमिनिन उस जगह पे अपने सोल पर्पस की तरफ जाती है, मैस्कुलिन उनको फॉलो करते हैं। उस टाइम पे वो आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में उस पर्पस के लिए जिसकी वजह से उनका जन्म यहाँ हुआ है। सेपरेशन का एक और भी देखा जाए तो इस चीज़ को मैं ये भी कह सकता हूँ कि
एक और तरीके से समझिए कि आपके ट्विन ये लाइफ में पहली बार नहीं आए हैं, कई जन्मों से आप मिले एक दूसरे को। जब इतने जन्म में अलग नहीं हुए तो इस जन्म में कैसे होंगे? ये कभी अलग नहीं होते। अलाइनमेंट में जब आप आते हो, यानी हम जिसको कहते हैं अवेकनिंग, सेपरेशन कभी नहीं होता। जब ट्विन एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये होता है अवेकनिंग। अवेकनिंग कराने के लिए ही वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। अवेकनिंग के बाद जब आप पर्पस पे निकल जाते हो, आपका ट्विन आपको फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है, इस पे भी आपके कर्मा डिपेंड करते हैं, आपके कितने हैं उनके कितने, क्योंकि दोनों को एक साथ हील होना है। जब आप ये महसूस कर लेते हो या इस बात पे यकीन कर लेते हो कि आपका काउंटर पार्ट आपके अंदर ही बसा हुआ है, यानी आपका शिव आपके अंदर ही है, उस समय आपकी फीलिंग्स उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाती। वो आपको टेलीपैथी में संकेत भी देंगे। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा संकेत, ये हमेशा टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। इनकी बातें सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, ये एक्सेप्ट करके कि आपका ट्विन आपके अंदर है, आपको साइन मिलेंगे, बहुत अच्छे साइन मिलेंगे। और सच कहूँ तो ये एक सुकून है, क्योंकि आप बाहर नहीं ढूंढते हो, आपके अंदर ही आपका शिव आपका ट्विन होता है। तो ये जो शब्द है सेपरेशन, ये कहीं रहता ही नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मतलब बात नहीं करना, फोन मैसेजेस जो भी आप कहो, ये फिर से सांसारिक दुनिया है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, ईश्वर से बात करते हो, तो क्या उसे देख सकते हो? एक मूर्ति से बात करते हो या यूनिवर्स से बात करते हो, क्या उसे देख सकते हो? जो उस चीज़ पे यकीन है कि हम जो कह रहे हैं वो सुना जा रहा है, इस चीज़ पे क्यों नहीं कि अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के कोशिश करूं कोई मैसेज पहुंचाने की, तो पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, उसके पीछे नीयत क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कार्य को उसकी नीयत से ही जाना जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस जर्नी में आपका अवेकनिंग हो, आप आगे बढ़े, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप दोनों अलग अलग नहीं हुए, आपका अलाइनमेंट मिसमैच है। उस अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए, आपको आपके जवाब खुद मिल जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि आप जो सोचोगे उसके पहले आपको जवाब मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे आपने अपने ट्विन की एनर्जी फील कर ली, अचानक से मुस्कुराओगे, अचानक से रोने लगोगे, अचानक से बॉडी में पेन होगा, जबकि आपके डेली दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपके मैस्कुलिन आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कभी अचानक से अगर आपको डर लगेगा तो ऐसा लगेगा कोई आसपास है जो बचा रहा है, ये आपका ट्विन है। आपके और आपके ट्विन फ्लेम में जो सबसे अटूट बंधन होता है वो होता है एनर्जी का। एनर्जी का रूल है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन करके अपने ट्विन को दो, वहां तक पहुंचेगी। यहां पे काम आता है मिरर वर्क का। मिरर वर्क में हम देखते हैं क्या है? अपनी छवि देखते हैं। आपका ट्विन कौन है? आपकी तो छवि है। तो अगर आप गुस्से में हो या भाग रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपका ट्विन क्या करेगा? लेकिन जब आप सरेंडर में आके उस यूनिवर्स पे, उस परम पिता पे, ईश्वर पे भरोसा करके अपने कार्य में आगे बढ़ते हो, तो वो भी वैसे ही करते हैं। हर एक की मंजिल तय है, रास्ते आपको चुनने हैं। अगर आप धैर्य रखते हो और विश्वास रखते हो तो वो भी मुमकिन है जो कहीं ना लिखा गया हो। लेकिन कभी कभी भाग्य में भी चीज़ें होती हैं, पर हमारे ना विश्वास करने की वजह से वो चीज़ें नहीं मिल पाती। इतना ही कहूँगा, कभी भी लाइफ में सेपरेशन नाम का वर्ड यूज़ मत कीजिए। ये कह सकते हो कि आप
अलाइनमेंट में नहीं हो, और आपको अलाइनमेंट में आना है उस सोल पर्पस के लिए जिसकी वजह से और जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जब वहां पहुंच जाओगे अपने आप खुश रहने लगोगे, बाहर भागदौड़ नहीं करोगे। और जिस दिन आपने अपने शिव को अपने अंदर बसा लिया, उस दिन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। एक दूसरे के अंदर बसाने का मतलब जीरो, जहां से शुरू वहीं खत्म, और दुनिया जीरो है। यहां पे होता है इस 3D वर्ल्ड में, इस सांसारिक वर्ल्ड में यूनियन। तो अपने एफर्मेशन पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आप बार बार सेपरेशन वर्ड यूज करके यूनिवर्स को यही एफर्मेशन दे रहे हो। जो भी करिए सोच समझ के कीजिए, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। अगली बार के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि एफर्मेशन करने के बाद आंखें बंद करके आप कुछ फील कर पा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर रखिए, आपको संकेत ज़रूर मिलेगा। राधे राधे।